वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे नेथानियल हॉथॉर्न के फेमस नॉवल द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स के बारे में। द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स एक रोमांस है और एक गॉथिक नॉवल है। गॉथिक नॉवल क्या होता है? गॉथिक नॉवल में बेसिकली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स रहते हैं और वो इसमें भी हैं। इसको अमेरिकन ऑथर नेथानियल हॉथॉर्न ने 1850 में लिखा था और 1851 में पब्लिश किया था। तो इस नॉवल में दिखाया क्या गया है? इस नॉवल में एक न्यू इंग्लैंड फैमिली को दिखाया गया है और उनके एंसेस्ट्रल होम को। ये होम ही सेंटर है क्योंकि इस नॉवल का नाम ही है द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स। और इस नॉवल में हॉथॉर्न ने कौन कौन से थीम्स को एक्सप्लोर किया है? गिल्ट, रेट्रिब्यूशन, एटोनमेंट और साथ ही में कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं। हॉथॉर्न के अधिकतर वर्क्स में इसी तरह के थीम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिन, गिल्ट, रेट्रिब्यूशन। रेट्रिब्यूशन का मतलब है पनिशमेंट। किसी गलत काम को करने के बाद जो पनिशमेंट मिलता है वो है रेट्रिब्यूशन। और एटोनमेंट यानी कि वो जो सही काम किया जाता है उस गलती को रिपेयर करने के लिए, अमेंड करने के लिए, वो है एटोनमेंट। The setting for the book was inspired by the Turner Ingersoll mansion, a gabled house in Salem, Massachusetts, belonging to Hawthorne's cousin Susanna Ingersoll, as well as ancestors of Hawthorne, who had played a part in the Salem witch trials of 1692. तो हॉथॉर्न इस नॉवल को लिखे, इसका इंस्पिरेशन उनको मिला टर्नर इंगरसोल मैंशन से, जो कि एक गेबल्ड हाउस था। अब गेबल का क्या मतलब होता है? गेबल का मतलब है अ ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ अ वॉल एट द एंड ऑफ अ रिज्ड रूफ। यानी कि वॉल को ऊपर में जब हम लोग देखते हैं, रूम में ऊपर जब वॉल को देखते हैं तो एक ट्रायंगुलर शेप मिलता है देखने को, उसी को गेबल बोलते हैं। तो ये जो हाउस था उनकी कज़न सुजैना का, उसमें 7 गेबल था। नहीं, उसमें 7 नहीं था, उसमें बस गेबल था। और इसी से उनको इंस्पिरेशन मिला हॉथॉर्न को कि वो इस हाउस के ऊपर एक नॉवल लिखें। और साथ ही में ये जो घर था वो केवल उनकी कज़न का नहीं था, साथ में बाकी एंसेस्टर्स जो हॉथॉर्न के थे उनका भी था, जिनका एक पार्ट था सलेम विच ट्रायल्स ऑफ 1692। जादू टोना करने की वजह से, और उसमें हॉथॉर्न के पूर्वज भी इन्वॉल्व थे, उसकी वजह से कुछ कोर्ट एक्शंस हुआ था, ट्रायल्स हुआ था 1692 में। अच्छा, बुक को बहुत अच्छे से रिसीव किया गया क्रिटिक्स के द्वारा। अब हम लोग जल्दी से इसके प्लॉट में आते हैं। द नॉवल इज सेट इन द मिड 19th century, but flashbacks to the history of the house, which was built in the late 17th century, are set in other periods. तो ये जो नॉवल का सेटिंग है ये तो मिड 19th सेंचुरी में है, लेकिन अगर हिस्ट्री घर का देखा जाए तो वो लेट 17th सेंचुरी में उसको बनाया गया था। द हाउस ऑफ द टाइटल इज़ अ ग्लूमी मैंशन। ये बहुत ही सैड प्लेस है, ये जो मैंशन है। हॉन्टेड सिंस इट्स कंस्ट्रक्शन बाय फ्रॉड्यूलेंट डीलिंग्स एंड एक्यूजेशंस ऑफ विच क्राफ्ट, सडन डेथ। यानी कि इस घर में शुरू से ही ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा, कोई विच जो है वो घूमते रहती है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड्यूलेंट डीलिंग्स होते हैं, यानी कि जो सही नहीं है, गलत है। जादू टोना का इस घर के ऊपर, इस घर के लोगों के ऊपर एक्यूजेशन लग चुका है और यहाँ पे अचानक से डेथ हो जाता है। ये सारे चीज़ जो हैं वो इस घर को ग्लूमी बनाते हैं। और इस घर में प्रेजेंटली कौन रह रहा है? इस घर में प्रेजेंटली रह रही है हेप्सीबा पिंचियन, जो कि डिग्निफाइड तो है पर अभी डेस्परेटली पुअर है। वो एक शॉप खोलती है एक साइड रूम में, ताकि वो अपने और अपने ब्रदर क्लिफोर्ड को सपोर्ट कर सके। अब इसका जो भाई है क्लिफोर्ड, उसके साथ ये सिचुएशन है कि उसको 30 साल तक जेल में रहना पड़ा किसी मर्डर के एक्यूजेशन की वजह से, और इसलिए वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहता है। हेप्ज़िबा सारा तरह का मदद रिफ्यूज़ करती है अपने वेल्दी और अनप्लेजेंट कज़न जज जेफरी पिंचियन का, क्योंकि ये जो पर्सन है जज जेफरी पिंचियन, ये सही आदमी नहीं है, इसलिए हेप्ज़िबा इससे कोई मदद नहीं लेना चाहती है।
A distant relative, the lively and pretty young Phoebe arrives and quickly becomes invaluable, charming customers and rousing Clifford from depression. तो इन लोगों की एक दूर के रिश्तेदार एक कज़न है यंग फीबी, जो कि बहुत ही हंसमुख लड़की है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जब से वो आती है तब से ये जो शॉप खोलती है हेप्ज़िबा, उसके कस्टमर्स आने लगते हैं और क्लिफोर्ड का डिप्रेशन भी ठीक होने लगता है। A delicate romance grows between Phoebe and the mysterious attic lodger Hallgrave, who is writing a history of the Pincian family. फीबी के आने के बाद हॉलग्रेव और फीबी के बीच में रोमांस प्यार होने लगता है। और ये हॉलग्रेव कौन है? ये हॉलग्रेव को पिंचियन फैमिली ने अपने घर में रहने का जगह दिया हुआ है। वो उन घर के एटिक में रहता है और वो पिंचियन फैमिली का हिस्ट्री लिख रहा है। The house was built on ground wrongfully seized from its rightful owner, Matthew Mall, by Colonel Pincian, the founder of the Massachusetts branch of the family. इस घर को गलत तरीके से हड़पा गया था मैथ्यू मॉल से, कर्नल पिंचियन के द्वारा। मॉल was accused of practicing witchcraft and was executed. मॉल के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो जादू टोना करता है और उसको मतलब उसको लीगली सेंटेंस टू डेथ सुनाया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, एट हिज डेथ मॉल लेड अ कर्स अपॉन द पिंचियन फैमिली। और अपने मरने के समय में मैथ्यू मॉल पिंचियन फैमिली को श्राप देता है। ड्यूरिंग द हाउस वार्मिंग फेस्टिविटीज, कर्नल पिंचियन was found dead in his armchair. Whether he actually died from the curse or from a congenital disease is unclear. तो शुरू में ही जब मकान कर्नल पिंचियन अपने हड़प लेता है गलत ढंग से, उसी समय बिगिनिंग के दौरान ही कर्नल पिंचियन अपने आर्म चेयर में बैठा हुआ था और उसका डेथ हो जाता है। अब वो इस मैथ्यू मॉल के श्राप की वजह से होता है या कॉन्जेनाइटल डिजीज़ की वजह से, ये क्लियर नहीं है। His portrait remains in the house as a symbol of its dark past and the weight of the curse upon the spirit of its inhabitants. तो कर्नल पिंचियन का एक पोर्ट्रेट है, एक पेंटिंग है जो कि हाउस में रहता है हमेशा, और जिसको देख के इस घर के डार्क और ग्लूमी पास्ट के बारे में मतलब वो एक सिंबल है इस घर के ग्लूमी पास्ट के बारे में, और साथ ही में इस बात को भी सिग्निफाई करता है कि मैथ्यू मॉल श्राप दे चुका है इस घर के इन्हाबिटेंट्स को। Phoebe arranges to visit her country home but plans to return soon. Clifford, depressed by his isolation from humanity and his lost youth spent in prison, stands at a large window above the stairs and has a sudden urge to jump. तो फीबी, जो कि यहाँ आके क्लिफोर्ड का डिप्रेशन ख़त्म होने लगता है और साथ में शॉप भी अच्छा चलने लगता है, वो कंट्री से आई थी, गांव से आई थी, और वो अपना जो कंट्री होम है वहाँ पे विज़िट करना चाहती है कुछ दिन के लिए, और वो कहती है कि हम तुरंत आ जाएंगे। पर क्लिफोर्ड फिर से डिप्रेस होने लगता है उसके जाने के बाद, क्योंकि वो बहुत साल, अपना 30 साल जो है वो जेल में बिताया हुआ है। तो वो एक विंडो के सामने खड़ा होता है और उसके अंदर ये अर्ज होता है कि उसको मरना चाहिए, सुसाइडल टेंडेंसीज जनरेट होते हैं। The departure of Phoebe, the focus of his attention, leaves him bedridden. Phoebe के जाने के बाद क्लिफोर्ड अक्सर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है। Judge Pincian arrives at the house hoping to find information about land in Maine rumored to belong to the family. ये जो जज जेफरी पिंचियन है, जिसका हेल्प हेप्ज़िबा रिफ्यूज़ करती है क्योंकि वो जानती है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। तो जब ये जज पिंचियन आता है, वो इन्फॉर्मेशन चाहता है इस हाउस ऑफ द 7 गेबल्स के बारे में। He threatens Clifford with an insanity hearing unless he reveals details about the land or the location of the missing deed. जज पिंचियन जो है वो क्लिफोर्ड से कहता है कि वो उसको पागल सिद्ध कर देगा लीगली, पब्लिकली, अगर वो डिटेल्स नहीं देगा इस लैंड के बारे में। Clifford is unable to comply. Before Clifford can be brought before the judge, which would destroy Clifford's
fragile psyche, the judge mysteriously dies while sitting in Colonel Pinchian's chair. तो इससे पहले कि क्लिफोर्ड को जज के सामने लाया जाता, ये जज का एक मिस्टीरियस डेथ हो जाता है। वो कर्नल पिंचियन के चेयर में बैठा हुआ रहता है और उसका भी उसी तरह डेथ हो जाता है जैसे कर्नल पिंचियन का हुआ था। हेप्जिबा एंड क्लिफोर्ड फ्ली बाय ट्रेन, ये दोनों ट्रेन से भाग जाते हैं। द नेक्स्ट डे फीबी रिटर्न्स एंड फाइंड्स दैट होलग्रेव हैज़ डिस्कवर्ड द जज's बॉडी। The townsfolk begin to gossip about Hepzibah and Clifford's sudden disappearance. तो ये जो टाउन के लोग हैं, ये लोग बात बनाने लगते हैं कि इसका डेथ हुआ, क्या नाम है, जज जेफरी पिंचियन का, और हेप्जिबा और क्लिफोर्ड दोनों भाई बहन अचानक भाग गए। तो इस बारे में गॉसिप होता है। Phoebe is relieved when Hepzibah and Clifford return, having recovered their wits. तो फीबी को रिलीफ मिलता है कि ये दोनों भाई बहन आ गए, आखिरकार इनको समझ आ गया कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। न्यू एविडेंस इन द क्राइम दैट सेंट क्लिफोर्ड टू प्रिजन प्रूव्स हिज इनोसेंस। तो अब एक क्लिफोर्ड वाले केस में एक नया सबूत आता है जो कि क्लिफोर्ड का इनोसेंस को प्रूव करता है। He was framed for the death of his uncle by Jaffrey, later Judge Pinchian, who was even then looking for the missing deed. तो इसको इस डेथ की वजह से जो 30 साल का पनिशमेंट मिला था, उसके लिए भी इसको जो फ्रेम किया गया था वो जज जेफरी पिंचियन किया था इसके अंकल के डेथ के लिए। वो सही नहीं था, बस उसको गलत तरीके से जेफरी लगा देता है। Holgrave is revealed as Maul's descendant, but he bears no ill will towards the remaining Pinchians. ये बाद में रिवील होता है कि हॉलग्रेव मैथ्यू मॉल, जो कि इस घर का रियल ओनर था, उसका डिसेंडेंट है, बट वो कहता है कि उसको पिंचियन फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके खिलाफ कोई इल विल नहीं है। द मिसिंग डीड इज़ डिस्कवर्ड बट बिहाइंड द ओल्ड कर्नल पोर्ट्रेट, बट द पेपर इज़ वर्थलेस। द लैंड इज़ ऑलरेडी सेटल्ड बाय अदर्स। ये जो मिसिंग डीड है, इस घर का जो रियल पेपर्स है, वो पाया जाता है कर्नल पिंचियन के पेंटिंग के पीछे, पर अब इस पेपर का कोई काम नहीं है क्योंकि इस लैंड को ऑलरेडी जो बाकी लोग हैं वहाँ पे वो सेटल कर चुके हैं। द कैरेक्टर्स अबैंडन द ओल्ड हाउस एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन द कंट्री साइड, फ्री फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब इस ओल्ड हाउस को अबैंडन कर देते हैं, ये जो हाउस ऑफ द 7 गेबल्स है, क्योंकि ये बहुत ही मिस्टीरियस है, एंड दे स्टार्ट अ न्यू लाइफ। अब वो लोग कंट्री साइड में, गांव में एक नया लाइफ का शुरुआत करते हैं, फ्री फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ द पास्ट। तो ये था समरी द हाउस ऑफ द 7 गेबल्स का। थैंक यू फ्रेंड्स।